तो रिकॉल बायस तो हम सब जानते हैं कि डिफरेंशियल एबिलिटी ऑफ केसेस एंड कंट्रोल टू रिकॉल अ सर्टेन डिटेल, ठीक है, ये होता है रिकॉल बायस। बर्केसोनियन बायस क्या होता है? पहली बात तो ये कि ये हॉस्पिटल बेस्ड केस कंट्रोल स्टडीज़ के अंदर देखने को मिलता है, यही इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। सिलेक्शन बायस क्या होता है? नॉन रैंडम एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, उसे कहते हैं सिलेक्शन बायस। हॉथरन बायस क्या होता है? चेंज इन एटीट्यूड और एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन में है वो क्या है, अपना एटीट्यूड ऑलरेडी चेंज कर लेता है, तो उसे कहते हैं हम हॉथरन बायस। कन्फाउंडिंग बायस क्या होता है? फैक्टर्स रिलेटेड टू बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम डिस्टोर्ट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑन आउटकम, इसी को कन्फाउंडिंग बायस कहते हैं कि फैक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद बोथ द एक्सपोजर एंड आउटकम एंड डिस्टोर्ट द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑन आउटकम। तो कन्फाउंडिंग बायस को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैचिंग का। एट्रीशन बायस क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स लॉस्ट टू फॉलो अप हैव अ डिफरेंट प्रोग्नोसिस, लॉस्ट टू फॉलो अप हैव अ डिफरेंट प्रोग्नोसिस देन दोज हु कंप्लीट द स्टडी। कुछ लोग होते हैं जो बीच में स्टडी को छोड़ देते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, लॉस्ट टू फॉलो अप कहते हैं। पिगमेलियन बायस क्या होता है? रिसर्चर्स हायर एक्सपेक्टेशन इन द एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट चेंज द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट। सो दिस इज अबाउट द पिगमेलियन बायस। कन्फाउंडिंग बायस की बात करते हैं। कन्फाउंडर विच इज एसोसिएटेड विद बोथ द एक्सपोजर एंड आउटकम, सो इट लीड्स टू ओवर और अंडर एस्टिमेशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आती है कि कंपाउंडर जो होता है वो एक्सपोजर और आउटकम दोनों से एसोसिएटेड होता है, और ये क्या करता है, इनके बीच में ये जो रिश्ता है एक्सपोजर और आउटकम के बीच में, या तो इसको अंडर एस्टिमेट कर देता है या ओवर एस्टिमेट कर देता है। ठीक है, फॉर अ वेरिएबल टू बी अ कंपाउंडर टू कंडीशन शुड बी मेट। पहली बात क्या है कि वेरिएबल एसोसिएटेड विद एक्सपोजर, सपोज स्मोकिंग, क्रेव, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मतलब जो वेरिएबल है उसे एक्सपोजर के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, स्मोकिंग, क्रेव, ड्रिंकिंग कॉफ़ी। और दूसरी बात, वेरिएबल शुड बी एसोसिएटेड विद आउटकम एज वेल। स्मोकिंग डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेजल, तो स्मोकिंग आल्सो कोज हार्ट डिजीज। तो स्मोकिंग जो हो गया वो क्या हो गया, कन्फाउंडर हो गया, क्योंकि वो दोनों के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। एक होता है मीडिएटर बट नॉट कन्फाउंडर। मीडिएटर क्या होता है, जिसके अंदर जो एक्सपोजर है और ये आउटकम हो गया। ओबेसिटी लीड टू हार्ट डिजीज, बट ओबेसिटी आल्सो लीड टू कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल दैट आल्सो कंट्रीब्यूट इन हार्ट डिजीज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मीडिएटर। टू प्रिवेंट दिस वी यूज मैचिंग, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। So this is all about it.